गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में दो बहनें थीं। एक का विवाह भाग्यवश बहुत ही गरीब घर में हुआ और एक का विवाह अमीर घर में हुआ। एक अपने गरीबी के कारण दूसरे के घर में काम करती थी और अपना गुजर बसर करती थी। उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करना था। एक दिन पहले उसे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब वह अपने बहन के घर काम करने गई और अपने बहन से बोली, हे बहन, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे गणेश चतुर्थी का व्रत करना है। तब उसकी बहन उसे चावल का आटा दी तो उसे वह घर लाकर उसका रोटी बनाकर खाई और थोड़ा सा बचाकर किचन में रख दी और पानी भी रख दी। और उसी रात गणेश भगवान उसके स्वप्न में आए और उससे बोले कि बहन, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तब वह गणेश भगवान से बोली, अरे भैया, मेरे पास तो खाने के लिए खुद ही कुछ नहीं है, मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूँ। जाइए, किचन में थोड़ी सी रोटी रखी है और पानी भी रखी हूँ, खा लीजिए। तब खाने के बाद गणेश भगवान बोले, मुझे लघु शंका लगी है, कहाँ जाऊँ? तब बहन बोली, अरे, मेरा घर तो अपने टूटा फूटा है, जाइए कहीं भी कर लीजिए। करने के बाद गणेश भगवान बोले, पानी कहाँ से लाऊं? तब बहन को गुस्सा आ गया। बहन बोली, मेरे सर पे बैठ जाइए। तब गणेश भगवान उसके सर पे बैठ गए। बहन का पूरा शरीर स्वर्ण और आभूषणों से लद गया। उसका पूरा घर महल हो गया। जब सुबह हुई तो उसकी बहन बोली, क्या बात है, आज मेरी बहन काम करने नहीं आई और अपने पुत्र को भेजी दी कि जाओ देखो आज मौसी काम करने क्यों नहीं आई। जब उनके पुत्र ने मौसी के घर को देखा तो आश्चर्य करने लगा कि मौसी का घर महल कैसे बन गया है और मौसी स्वर्ण आभूषणों से सजी है। तब वह घर जाकर सारी बातें अपनी माँ से बताई और उसकी बहन ने आकर देखा तो बहन से पूछने लगी कि हे बहन, ये सब तुमने कैसे पाया? तो उसकी बहन ने सारी सच्चाई बताई। तो सब कुछ जानने के बाद उसके बहन ने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। और जब उसकी बहन को गणेश भगवान का स्वप्न आया तो उसने भी सब कुछ वैसा ही किया। तब उसका सारा धन नष्ट हो गया और तब वह सुबह रोने लगी, खूब रोने लगी। तब उसने रोते हुए देखकर गणेश भगवान प्रकट हुए और बोले, हे बहन, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। किसी का देखकर ना नकल करना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश भगवान से क्षमा मांगी। तब गणेश भगवान उसे तथास्तु बोलकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उसका सारा धन वापस आ गया और दोनों बहनें खुशी मंगल से रहने लगी। जय श्री गणेश भगवान की जय।